प्रशासनिक सेवा में आमतौर पर अधिकारी अपने पद और ताकत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक फैसला पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देता है। इन दिनों आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही का इस्तीफा इसी वजह से चर्चा में है। और ये सिर्फ एक पद छोड़ने की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर काम करने की इच्छा और जमीनी हकीकत के बीच टकराव की कहानी बन चुकी है। अब रिंकू सिंह राही, जो इस समय राजस्व परिषद में तैनात थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस्तीफे की वजह सामने नहीं आई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो लंबे समय से फील्ड पोस्टिंग ना मिलने से नाराज थे। उनका मानना था कि बिना जमीनी जिम्मेदारी के किसी पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। दरअसल रिंकू सिंह राही का पूरा करियर ही इस बात का उदाहरण रहा है कि वो हमेशा जमीन पर काम करने वाले अधिकारी रहे हैं। वो 2022 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और यूपी के हाथरस जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी कहानी इससे कई पहले शुरू होती है। उन्होंने साल 2004 में पीसीएस परीक्षा पास की और जिला समाज कल्याण अधिकारी बने। उनके शुरुआती कार्यकाल में ही उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। साल 2009 में करीब 100 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप और पेंशन घोटाले का पर्दाफाश किया। ये खुलासा उन पर बहुत भारी भी पड़ा था। इसकी कीमत उन्हें बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी थी। एक दिन जब वो बैडमिंटन खेल रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ था। उन्हें 7 गोलियां मारी गई और इनमें से 2 गोलियां उनके चेहरे पर लगी थी, लेकिन इस हमले के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ठीक होने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी की और आखिरकार आईएएस अधिकारी बनकर वापस लौटे। लेकिन आईएएस बनने के बाद भी उनका सफर विवादों से दूर नहीं रहा। शाहजहांपुर में एसडीएम रहते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया था, जिसने उन्हें अचानक सुर्खियों में ला दिया था। उठक बैठक विवाद क्या था? अब ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहले उन्हें मथुरा और उसके बाद शाहजहांपुर के पुवाया में एसडीएम के रूप में तैनात किया गया। उस समय तहसील में वकीलों का आंदोलन चल रहा था। ज्वाइनिंग के अगले ही दिन जब रिंकू सिंह वकीलों से बातचीत करने पहुंचे, तो वहां की गंदगी को लेकर विवाद हो गया। वहीं गंदगी देखकर उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो गंदगी फैलाने वालों से उठक बैठक लगवाई जाएगी। इस बयान पर वकील भड़क गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। विवाद को शांत करने के लिए रिंकू सिंह ने खुद माफी मांगी और वहीं पर उठक बैठक भी लगाई थी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था, जिसके बाद उन्हें राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया था, जहां उन्हें फील्ड का काम नहीं मिल रहा था। इस्तीफे के पीछे की सोच। अब रिंकू सिंह राही ने अपने फैसले को लेकर साफ कहा है कि प्रशासनिक सेवा का असली उद्देश्य जनता के लिए काम करना होता है, लेकिन जब काम करने का मौका ही ना मिले तो उस पद पर बने रहना उनके लिए सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी सैलरी जनता के टैक्स के पैसे से आती है। ऐसे में अगर वो जनता के लिए ही कुछ काम ना कर पाए तो उस पैसे का कोई मोल नहीं है। और इसी सोच के चलते उन्होंने नो वर्क नो पे की बात भी उठाई थी। तकनीकी इस्तीफा क्या है? आपको बता दें कि रिंकू सिंह का इस्तीफा सामान्य नहीं बल्कि तकनीकी त्यागपत्र है। इसका मतलब होता है कि वो पूरी तरीके से सेवा नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि अपनी पुरानी पीसीएस सेवा में लौटना चाहते हैं। प्रशासनिक नियमों के अनुसार लीन पीरियड के दौरान अधिकारी 3 साल के भीतर अपनी पूर्व सेवा में वापस जा सकता है। वहीं रिंकू सिंह ने बताया है कि उन्होंने अक्टूबर 2025 में ही लीन पीरियड बढ़ाने के लिए आवेदन कर दिया था और अब उसी प्रक्रिया के तहत ये कदम उठाया गया है। जहां काम मिलेगा वहीं रहूंगा। अब रिंकू ने साफ कहा है कि उन्हें पद या फिर सुविधा से कोई मतलब नहीं है। उनका फोकस सिर्फ काम करना है। उनका कहना है कि मुझे कहीं भी पोस्ट कर दीजिए, लेकिन काम दीजिए। बिना काम के बैठना मेरे लिए संभव नहीं है। अब रिंकू के मुताबिक अगर आईएएस में रहते हुए काम नहीं मिल रहा है तो पीसीएस में जाकर जमीनी स्तर पर काम करना ज्यादा बेहतर विकल्प है। राजनीति से दूरी। अब इस पूरे मामले के बाद ये भी चर्चा होने लगी थी कि क्या रिंकू सिंह राजनीति में जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये अटकलों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनका राजनीति में जाने का कोई भी इरादा नहीं है और वो प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर रहकर ही जनता की सेवा करना चाहते हैं। अब आगे क्या होगा? अब फिलहाल उनका इस्तीफा सरकार के पास विचाराधीन है और अंतिम फैसला आना बाकी है। अगर सरकार उनका आवेदन स्वीकार करती है तो वो पीसीएस सेवा में लौट सकते हैं। कुल मिलाकर रिंकू सिंह राही का ये फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि ये उस सोच को सामने लाता है जहां पद से ज्यादा महत्व काम को दिया जाता है। अब सवाल यही है कि क्या सिस्टम ऐसे अधिकारी को काम करने का मौका देगा या फिर ये कहानी भी सिर्फ एक विवाद बनकर रह जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि
आगे उनका फोकस पारदर्शिता और जवाबदेही पर रहेगा। रिंकू के मुताबिक लोगों को ये जानने का पूरा अधिकार है कि सरकारी योजना का लाभ आखिर मिल किस रहा है और पैसा कहां खर्चा हो रहा है। पारदर्शिता से ही सिस्टम में सुधार आता है और यही दिशा वो आगे भी अपनाना चाहते हैं। वहीं रिंकू सिंह ने बताया कि ये फैसला अचानक नहीं लिया गया है। उन्होंने अक्टूबर 2025 में ही लीन पीरियड बढ़ाने के लिए आवेदन कर दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी पुरानी सेवा में लौट सके। अब उसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने तकनीकी त्यागपत्र दिया है। खैर, कुल मिलाकर रिंकू सिंह राही का ये कदम सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि ये उस सोच को सामने लाता है जहां पद से ज्यादा महत्व काम को दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस फैसले पर क्या रुख अपनाती है।